खबर टोंक से है। अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों के लिए चल रहे आंदोलन में टोंक सवाई माधोपुर के कांग्रेस सांसद हरिश्चंद्र मीना ने बड़ा बयान दिया। इस आंदोलन को शहर के व्यापारिक संगठनों का भी पूरा समर्थन मिला। विभिन्न दलित संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में हजारों महिला, पुरुषों और युवाओं ने करीब 3.5 किलोमीटर का पैदल मार्च करते हुए आक्रोश रैली निकाली। इस रैली के जरिए उन्होंने उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के प्रति अपना विरोध जताया। सांसद हरिश्चंद्र मीना भी रैली में शामिल हुए। उन्होंने आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। रैली के दौरान शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। ये हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जो आरक्षण विरोधी फैसला था, जिसमें ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए थे जो संविधान में कहीं जिक्र नहीं है उनका, उसका विरोध न सिर्फ यहाँ हुआ तो पूरे देश में हुआ, संसद के अंदर भी हुआ। बीजेपी के मंत्रियों ने भी इसका विरोध किया, बीजेपी के सांसदों ने भी इसका विरोध किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इससे उनकी भावनाओं से अवगत कराया। प्रधानमंत्री जी का आपने देखा होगा, अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्रिमंडल की तरफ से कहा गया कि इसको लागू नहीं करेंगे। हमारी जो मांग है, आज के विरोध प्रदर्शन की जो मांग है, ये अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है, ये आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया था। एससी का जो है वो छुआछूत, भेदभाव, उसके खिलाफ था। तो वो उसका हम कहना चाहते हैं कि साहब, क्रीमी लेयर का तो सवाल ही नहीं है। क्रीमी लेयर वहाँ होता है जो आर्थिक आधार पर दिया गया था, ये सामाजिक आधार पर दिया गया था। और इसी तरह जनजाति का जो आरक्षण था वो उनके रीति परंपरा रिवाजों के आधार पर दिया गया था, आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया था। तो इसको समझने की ज़रूरत है और हमको जनता को समझाने की ज़रूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं मानता हूँ, उनकी पार्टी के मंत्रियों ने, सांसदों ने समझा दिया और वो अच्छी तरह समझ गए। उन्होंने जो निर्णय लिया है जनता की भावना को देखते हुए, संविधान के प्रावधानों को देखते हुए लिया गया है और हम आशा करते हैं कि आने वाले सत्र में एक बिल लाए सरकार लोकसभा में और इसको निरस्त करे। अभी तो पेंडिंग रखा है, पेंडिंग नहीं, इसको निरस्त करे। संविधान को वो पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। संविधान बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को, उसका विवेचना करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को। जो जनता की भावना वो लोकसभा में होती है। हम जन भावना की कदर करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार इसकी सुनेगी। ये पार्टी के स्तर का मामला है या जाति के स्तर का मामला हो चुका है? ना किसी पार्टी का है, ना किसी जाति का है, ना किसी धर्म का है। ये जनता का मामला है जिसमें सब पार्टियां, सब धर्म, सब जुड़े हुए हैं। बीजेपी के जब मंत्री, कैबिनेट मंत्री विरोध कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, तो कौन सी राजनीति है इसमें? उसको लीड कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसमें सब जाति, सब धर्म न्याय के पक्ष में, संविधान के पक्ष में और आरक्षण के पक्ष में। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस आरक्षण की आड़ में देश में आग लगाना चाहती है। आज के दिन ये इतना सफल जो आयोजन हुआ है, इसके बाद हम जनता को मुबारकबाद देखते हैं। आपने खुद ने देखा, आप गवाह रहे हैं, कहीं हिंसा हुई, कहीं तनाव हुआ, कोई भड़काऊ नारे लगाए, ये तो हमारी उसमें डीएनए में ही नहीं है। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर आखिर क्या एक तरह से चुनौती माना जाएगी, जिस तरह का आंदोलन हुआ? पावर लोकसभा को है। जनतंत्र में जन भावना, जनप्रतिनिधि सबसे बड़ा होता है और वो है लोकसभा, जहाँ जनता के प्रतिनिधि जाते हैं। तो वो करेंगे उस पर विवेचना, कानून से ही होगा। जो भी होगा, कानून के खिलाफ कुछ नहीं होगा, कानून में ही होगा।